कहानी जापान से शुरू होती है, जहाँ चिनजिन एक चीनी नौजवान मार्शल आर्ट्स की तालीम हासिल कर रहा है। वो बहुत संजीदा और कम बोलने वाला इंसान है। उसका दिल अपने उस्ताद हु युआन जा के साथ जुड़ा हुआ है, जो चीन में एक अजीम मार्शल आर्ट्स मास्टर है। उस्ताद ने चिनजिन को ये सिखाया है कि ताकत से ज्यादा किरदार, ज़ब्त और इज्जत जरूरी है। ये सीन हमें बताता है कि चिनजिन सिर्फ फाइटर नहीं, बल्कि एक उसूलों वाला इंसान है। चिनजिन को अचानक खबर मिलती है कि उसके उस्ताद वफात पा गए हैं। ये खबर उसके लिए नाकाबिले यकीन होती है। चिनजिन के चेहरे पर सदमा और खामोश दर्द नजर आता है। ये सीन कहानी का टर्निंग पॉइंट है, क्योंकि यही खबर उसे वापस चीन जाने पर मजबूर करती है। जब चिनजिन चीन वापस आता है तो उसे एहसास होता है कि हालात बहुत बदल चुके हैं। जापानी असर और रसूख बढ़ चुका है, लोग खौफजदा हैं और चीनी मार्शल आर्ट स्कूल कमजोर नजर आते हैं। चिनजिन अपने उस्ताद के स्कूल जाता है। वहाँ के शागिर्द डरे हुए और बिखरे हुए हैं। उस्ताद की गैर मौजूदगी ने सबका हौसला तोड़ दिया है। चिनजिन महसूस करता है कि उस्ताद सिर्फ एक इंसान नहीं थे, बल्कि एक नजरिया थे। उस्ताद के जनाजे के दौरान जापानी फाइटर आते हैं और चीनी मार्शल आर्ट्स की तौहीन करते हैं। वो चीन को कमजोर और शिकस्त खोरदा साबित करने की कोशिश करते हैं। ये लम्हा चिनजिन के सब्र को तोड़ देता है, क्योंकि ये तौहीन सिर्फ उस्ताद की नहीं, बल्कि पूरी कौम की होती है। चिनजिन अकेला जापानी मार्शल आर्ट स्कूल जाता है और उनके बेहतरीन फाइटर्स को चैलेंज करता है। वो अपनी रफ्तार, तकनीक और जहानत से सबको शिकस्त देता है। ये सीन साबित करता है कि असल ताकत शोर में नहीं, बल्कि महारत और नज्म में होती है। इस मुकाबले के बाद चीनियों में नया हौसला पैदा होता है। लोग दोबारा अपने फन और अपनी पहचान पर फख्र महसूस करने लगते हैं। चिनजिन एक अलामत बन जाता है, मगर वो खुद को हीरो नहीं समझता। चिनजिन गौर करता है कि उस्ताद अचानक कैसे मर सकते हैं। वो तहकीक शुरू करता है और शवाहिद इकट्ठे करता है। उसे अंदाजा होता है कि ये मौत कुदरती नहीं थी। ये सीन कहानी को एक साजिशी रुख देता है। चिनजिन साबित करता है कि उस्ताद को जहर दिया गया था। ये इंकिशाफ बताता है कि जापानी ताकत सिर्फ लड़ाई से नहीं, बल्कि चालाकी और साजिश से भी काम लेती है। ये सच चिनजिन के गुस्से को मकसद में बदल देता है। चिनजिन के अपने साथी उसके तरीके से खौफजदा हो जाते हैं। वो कहते हैं कि उसकी बगावत मजीद जुल्म को दावत देगी। यहाँ चिनजिन तन्हा हो जाता है, मगर वो पीछे नहीं हटता। ये सीन दिखाता है कि सही रास्ता अक्सर अकेला होता है। चिनजिन की मोहब्बत एक जापानी लड़की से हो जाती है। ये रिश्ता साबित करता है कि नफरत कौमों की नहीं, बल्कि सियासत और ताकत की होती है। मगर ये मोहब्बत भी कुर्बानी मांगती है। जापानी हुक्काम चिनजिन को कत्ल के झूठे इल्जाम में फंसाने की कोशिश करते हैं, ताकि उसे खत्म किया जा सके और चीनी स्कूल टूट जाए। यहाँ दुश्मन अपनी असल शक्ल में सामने आता है। आखिरी मुकाबला सबसे ताकतवर जापानी फाइटर से होता है। ये लड़ाई सिर्फ जिस्मानी नहीं, बल्कि जुल्म और इज्जत के दरमियान जंग होती है। हर वार एक नजरिया जाहिर करता है। चिनजिन जीत जाता है। चीनी मार्शल आर्ट्स की इज्जत बहाल हो जाती है, मगर चिनजिन जश्न नहीं मनाता। वो जानता है कि असल फातिह वो होता है जो इनकिसारी न छोड़े।